भाई जब मैंने मेरा पहला स्कूल एथलीट खेला था ना, तब मेरे सीन पेन की वजह से मेडल नहीं जीत पाया था। भाई मैं आपसे कहूँ कि 90% रनर सीन पेन की वजह से नहीं रुकते, वो गलत इलाज की वजह से महीनों तक घर पे बैठे रहते हैं। शुरुआत में थोड़ा दर्द होता है, फिर सोचते हैं दौड़ लेते हैं, क्या होगा, रनिंग करने से सीन पेन तो होता ही है। लेकिन फिर दर्द बढ़ता है और फिर एक दिन ऐसा आता है कि 200 मीटर भी दौड़ा नहीं जाता। आर्मी की तैयारी हो, एसएससी जीडी की हो, पुलिस की हो, टीए की हो या स्कूली गेम्स की तैयारी, सब रुक जाते हैं। भाइयों मैं पिछले 3 साल से रनिंग कर रहा हूँ और इन 3 सालों में एक समय ऐसा आया था जब सीन पेन मेरे भी हुआ था। तो आज की इस वीडियो में मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि सीन पेन को कैसे ठीक करना है, और इसके साथ ऐसे कुछ सीक्रेट बताऊंगा जिनसे सीन पेन दोबारा नहीं हो। भाइयों आज मैं आपको इन 10 टॉपिकों के बारे में बताने वाला हूँ। पहला, सीन पेन आखिर होता क्या है। दूसरा, इसके होने के असली कारण। तीसरा, तुरंत क्या करें। चौथा, कौन कौन सी स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। पांचवा, आइस लगानी चाहिए या हिट। छठा, कब रनिंग रोकनी चाहिए। सातवां, 7 दिन का रिकवर प्लान। आठवां, सीन पेन को ठीक करने के घरेलू नुस्खे। नौवां, कौन से शूज पहने ताकि सीन पेन ना हो। और 10वां सबसे इम्पोर्टेंट, ऐसी कौन सी चीजें करें जिससे सीन पेन दोबारा न हो। अगर तुमने इनमें से एक भी टॉपिक मिस किया तो तुम हमेशा सीन पेन से परेशान रहोगे और कभी अपने सपने पूरे नहीं कर पाओगे। इसलिए बिना एक भी टॉपिक मिस किए वीडियो को एंड तक देखना। तो बिना देर किए शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, आखिर सीन पेन होता क्या है। तो भाई मैंने जो अनुभव किया, अपने पैरों में 4 प्रकार का पेन होता है। पहला सीन पेन, दूसरा नी पेन, तीसरा एंकल पेन, चौथा मसल पेन। तो इनमें से जो सीन पेन वाला हिस्सा है वो आपकी पिंडली के सामने वाली हड्डी के आसपास में होने वाला दर्द, इसे मेडिकल भाषा में सीन स्प्लिंट्स भी कहते हैं। और ये दर्द यहाँ पे हल्की हल्की सी सूजन आने लगती है और रनिंग करते टाइम दर्द महसूस होता है, जिससे रनिंग नहीं हो पाती है। अब बताता हूँ सेकंड टॉपिक, सीन पेन के होने के असली कारण। भाई दर्द एक समस्या नहीं है, असली समस्या है उस दर्द के पीछे के होने वाले कारण। तो सुनो, पहला कारण ओवर ट्रेनिंग, रोज फुल स्पीड में दौड़ना। दूसरा कारण ओवर थिंकिंग। ये सुनकर बहुत से लोग हंसते हैं और आप भी सोच रहे होंगे कि ओवर थिंकिंग का पेन से क्या लेना देना। तो है भाई, अगर तुम हमेशा स्ट्रेस में रहोगे, तुम कुछ ना कुछ सोचते रहोगे, तो तुम नींद अच्छे से नहीं ले पाओगे, रिकवरी जल्दी नहीं होगी और इंजरी होने का खतरा बहुत ज्यादा हो जाता है। तीसरा कारण गलत शूज। 90% सीन पेन तो गलत शूज की वजह से होता है। इसलिए आगे वीडियो में बने रहना, हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि शूज कौन से पहनने चाहिए। चौथा कारण हार्ड सरफेस यानी रोड रनिंग। रोड रनिंग पर जब हम रनिंग करते हैं तो पूरा दबाव अपने सीन मसल पे पड़ता है। पांचवा कारण वीक काफ मसल। अगर कमजोर काफ है तो पूरा दबाव सीन पे पड़ता है। छठा कारण वार्म अप की कमी। सीधे टाइमिंग लगाना, सीधे स्प्रिंट लगाना सबसे बड़ी बेवकूफी है। पहले बॉडी को गर्म करो, क्योंकि कोल्ड मसल सबसे ज्यादा इंजर्ड होती है। अब आता हूँ तीसरे टॉपिक पर, सीन पेन होने पर तुरंत क्या करें। अगर दर्द आज से शुरू हुआ है तो हीरो मत बनिए। यह मत सोचिए दर्द तो सबके होता है। पहले 48 घंटे यानी 2 से 3 दिन रनिंग कम कर दीजिए और सीन पेन वाली जगह पे बर्फ का छिड़काव कीजिए। थोड़ी वॉकिंग कर सकते हो, लेकिन अगर दर्द बढ़े तो पूरी तरह रनिंग को रोक दो। भाई जब मैंने मेरा पहला स्कूल एथलीट खेला था ना, तब मेरे सीन पेन की वजह से मेडल नहीं जीत पाया था। तो भाई जो आगे ये 7 टॉपिक बच रहे हैं ना, इनको जरूर देखना, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ वो मेरे भाइयों के साथ नहीं होना चाहिए। तो भाई अब चलते हैं चौथे टॉपिक पर कि कौन कौन सी स्ट्रेचिंग करें। भाई केवल आराम करने से रिकवरी नहीं होती है, स्ट्रेचिंग भी करनी पड़ती है। जो अब मैं स्ट्रेचिंग बता रहा हूँ तुम उसे रोज करो। फर्स्ट एक्सरसाइज काफ स्ट्रेच। सेकंड एक्सरसाइज शोल्डर स्ट्रेच। थर्ड एक्सरसाइज ट्रिपल्स स्ट्रेच। फोर्थ एक्सरसाइज हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। फिफ्थ एक्सरसाइज एंकल मोबिलिटी।
हर स्ट्रेचिंग को 20 से 30 सेकंड करें, जबरदस्ती खींचने की कोशिश ना करें। अब उस टॉपिक की बात करते हैं जो सबसे कंफ्यूज टॉपिक है। मतलब मैं भी जब मेरे पेन होता था तो सोचता था कि आइस लगानी चाहिए या हिट। तो याद रखना, अगर तुम्हारे नया नया ही दर्द है, मतलब जस्ट रनिंग की वजह से दर्द शुरू हुआ है, तो वहाँ पे तुम्हें बर्फ का छिड़काव करना चाहिए। लेकिन दर्द बहुत पुराना हो चुका है, जैसे महीना भर या 2 महीना, तो तुम्हें वहाँ पे गर्म चीज का छिड़काव करना चाहिए, गर्म पानी से अपने पैरों को धोना चाहिए। अब छठे टॉपिक पे चलते हैं कि रनिंग कब रोकनी चाहिए। भाई चलने में दर्द हो रहा हो, दर्द हर रोज बढ़ रहा हो, और अगर तुम एक पैर पे जंप भी नहीं कर पाते हो और दर्द किसी एक पॉइंट पे हो रहा है, तो रनिंग तुरंत रोक दो। जिद मत करना मेरे भाई, तुम इधर 1 हफ्ता बचाने के चक्कर में 6 महीने का बेड रेस्ट ले लोगे। भाई अब बात करता हूँ उस टॉपिक की जो तुम्हें पता होना बहुत ही जरूरी है। अगर तुम वीडियो में अभी तक बने हुए हो तो आगे बचे हुए 1-2 टॉपिक और देखना, तभी तुम सीन पेन से पूरी तरह छुटकारा पा पाओगे। और अगर लग रहा है ये वीडियो सच में तुम्हारे लिए बहुत यूजफुल है तो एक लाइक जरूर करना। वो टॉपिक है 7 दिन का रिकवरी प्लान। शुरू के 2 दिन रनिंग को बंद करो, हल्की वॉकिंग करो, बर्फ का छिड़काव करो और स्ट्रेचिंग करो। तीसरे और चौथे दिन स्विमिंग और साइकिलिंग जैसी लो इम्पैक्ट एक्टिविटीज करो, जिससे तुम्हारी बॉडी पूरी तरह रुके नहीं। और इसी के साथ काफ एक्सरसाइज और मोबिलिटी एक्सरसाइज करो। 5वें और 6ठे दिन हल्की जॉगिंग 10 से 15 मिनट करो अगर तुम्हारे दर्द नहीं है तो। भाई 7वें दिन इजी रनिंग, नो टाइमिंग, नो स्प्रिंट, ओनली फॉर इजी रन। अगर तुम्हारे दर्द वापस बढ़ता है तो वापस लोड कम करो, वापस रिकवरी प्लान फॉलो करो। तो मेरे भाई अब चलते हैं 8वें टॉपिक पर, जो है सीन पेन को ठीक करने के घरेलू नुस्खे जो मैंने भी यूज किए थे। पहला, गर्म पानी से अपने पैरों को धोना। दूसरा, सरसों के तेल में 2 लौंग और लहसुन डालकर उसे गर्म करके अपने पैरों पे मालिश करना। भाई तीसरा, अगर दर्द बहुत दिनों से है तो आकड़े का एक पौधा होता है जो गाँवों में आसानी से मिल जाता है, उसके 2-3 पत्ते लो, उन पे सरसों का तेल लगाओ और उन्हें गर्म करो और रात भर पेन वाली जगह पे उन्हें बांध कर सो जाओ। ये कुछ नुस्खे थे जिन्हें तुम ट्राई कर सकते हो। अब सबसे जरूरी टॉपिक की बात करते हैं कि जूते कौन से पहनने चाहिए। तो भाई मैं तुम्हें कोई प्रॉपर शूज का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन 3 से 4 चीजें ऐसी बताऊंगा जो तुम्हें जूते खरीदते टाइम ध्यान रखनी चाहिए। पहली कि जूता फ्लेक्सिबल होना चाहिए। सेकंड चीज, जूते का सोल हार्ड नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज, जूता तुम्हारे पैर में फिट होना चाहिए। और सबसे चौथी जरूरी जो कि है, जूता लो वेट होना चाहिए, मतलब लाइट वेट, उसमें वजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हल्का जूता होना चाहिए। अब चलते हैं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पर कि ऐसा क्या करें कि सीन पेन दोबारा न हो। तो उससे पहले मुझे कमेंट में बताओ कि तुम्हारे सीन पेन कितने दिन से हो रहा है। अब सुनो, रिकवरी से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है प्रिपरेशन। हमेशा याद रखो, वार्म अप करो, कूल डाउन करो। अगर इन दोनों पर तुम्हें प्रॉपर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दो वार्म अप, मैं इस पे वीडियो बना दूंगा। अब आगे सुनो, रनिंग डिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ाओ, अचानक स्पीड को तेज मत करो। हर हफ्ते अपनी प्रैक्टिस को थोड़ा बढ़ाओ। अच्छे जूते पहनो, हफ्ते में 1 दिन कम से कम रिकवरी डे रखो। नींद पूरी लो, काफ मसल और सीन मसल दोनों को मजबूत बनाओ। भाई शरीर की सुनो, तब शरीर तुम्हारा साथ देगा। अगर दर्द है तो उसे ठीक करो, जबरदस्ती मत करो। भाई तुम रनिंग करते हो तो उसमें सबसे बड़ी ताकत स्पीड नहीं होती है, सबसे बड़ी ताकत है इंजरी फ्री रहना। भाई इस वीडियो को अपने उस दोस्त को जरूर शेयर करना जो सीन पेन से परेशान है। और अगर इस वीडियो में तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया या कोई तुम्हारा क्वेश्चन है या कोई प्रॉब्लम है तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पे तुम मुझे मैसेज करो, मैं तुमसे बात करूंगा और तुम्हारा जो भी क्वेश्चन या प्रॉब्लम होगा उसे सोल्व किया जाएगा। अगर भाई रनिंग, आर्मी फिजिकल, स्टेमिना, इंजरी रिकवरी से जुड़ी हुई वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना ताकि तुम्हें हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बजरंगबली, जय हिंद।